माँ भवानी को राम कथा सुना रहे हैं, ऊपर से विमानों की कतार जा रही है, लाइन की लाइन चल रही है। अच्छा एक बात सोचे, देवता विमानों में से जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अब विमान कोई ऐसा तो है नहीं कि कैलाश के ऊपर से ही निकले, थोड़ा बहुत इधर उधर से भी जा सकता था। भाई कोई कार से जा रहा हो तो मजबूरी है, हाईवे पे चलेगी कार। अब विमान है तो चलो 10-5 फुट इधर उधर कर लेते, क्या फर्क पड़ता। पर नहीं, थोड़ा विचार करें। यज्ञ में कौन जा रहे हैं? देव। और जिनको बुलाया नहीं गया वो कौन है? महादेव। जहां महादेव का अपमान हो रहा है वहां देव जा रहे हैं। विचार करो, जहां बाप का अपमान हो वहां बेटे को जाना चाहिए। और यहां से जा क्यों रहे पता है? क्योंकि देवता जानते हैं इनको बुलाया नहीं, हमें बुलाया है तो जरा दिखाते हुए जाए। क्या समाज में भी तो एक नियम होता है, किसी के यहाँ शादी समारोह हो रहा, दो मित्र हैं, पड़ोसी हैं दोनों, जिसके यहाँ शादी समारोह है वो दोनों का मित्र है। उसने एक को कार्ड दिया और एक को नहीं दिया, देना भूल गया, जो भी हो। अब पड़ोसी को कार्ड दिया है, उसको पता है कि मेरे पड़ोसी को कार्ड आया ही नहीं, लेकिन जरूर पूछेगा, चलना है ना, परसों की दावत है। हाँ भाई देखेंगे। अब जिसको कार्ड नहीं आया बेचारा बताएगा थोड़ा ही कि मुझे कार्ड नहीं दिया। देखेंगे तो बात तो टालेगा। अब परसों आ गई, दावत में जाना है, बढ़िया सूट बूट पहन के, हाँ तो चलो फिर तैयार हो जाओ, अब चलना है। पता है कि कार्ड नहीं आया, तो कहेगा नहीं नहीं आप चले जाओ। अरे ये भी कोई बात है? आपका कितना खास आदमी, अगर आप नहीं जानेंगे तो बुरा जाएंगे तो बुरा नहीं मानेगा। नहीं मेरे को थोड़ा सा काम है, आप चले जाओ। नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। अब जब मजबूर कर दिया तो बेचारे को बताना पड़ेगा कि भाई तू चला जा, मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे कार्ड नहीं आया, मेरा निमंत्रण नहीं है। अच्छा तुझे कार्ड ही नहीं दिया उसने? भाई ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा ऐसा है, फिर तुम्हें कार्ड नहीं दिया, हमें दे दिया, अब तुम कहो तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। अब वो क्यों कहेगा भाई तुझे कार्ड आया तू चला जा, मुझे नहीं आया, कोई बात नहीं, अब तुम कह रहे हो तो चले जाते हैं, पर मन नहीं कर रहा बिल्कुल। और वहां से चलेगा बाहर, देखा मैंने आज कैसा बताया, ऐसे बड़ा उसका खास बनता था। थोड़ा विचार कर, देवताओं की भी ऐसी परिस्थिति है। मैं सोच रहा था कि समाज में सिर्फ बुरे लोग ही समस्या नहीं होते, अच्छे लोग और बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों का संगठन नहीं होता, बुरे लोगों में संगठन होता है। 4 विद्वान मिलकर के एक साथ रह सकें ये बहुत कठिन बात है। 40 दुष्ट मिलकर एक साथ रह लेते हैं। देखते हैं आतंकवादियों की कितनी न्यूज आती है रोज। हजारों हजार का संगठन है, सारे विश्व को नचा रहे हैं, लेकिन 4 भले आदमी एक साथ रहना ये बहुत कठिन बात है। 4 विद्वान साथ नहीं रह सकते, 4 दुष्ट साथ रह सकते हैं। एक बार क्या हुआ, 2 विद्वान एक राजा के यहाँ गए। राजा ने दोनों विद्वानों का बड़ा सम्मान किया। बैठे हुए हैं, भोजन की तैयारी हो रही है। एक विद्वान थोड़ी देर के लिए कहीं गया तो दूसरे से हाथ जोड़ के राजा ने निवेदन किया, महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं और ये आपके साथ हैं वो जी गाय को विद्वान पूरा बैल है,
बस घसीटते फिर रहे हैं, एक से दो भले। थोड़ी देर बाद वो दूसरा आ गया, ये कहीं गया तो राजा ने हाथ जोड़ के वही वाली बात पूछी, महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं और जो आपके साथ में सो काय का विद्वान पूरा गधा है, साथ लिए फिरते हैं, एक से दो ठीक है। थोड़ी देर में राजा ने भोजन के लिए प्रार्थना की, दोनों को आसन लगा के भोजन पे बिठा दिया, एक के सामने भूसा डाल दिया, दूसरे के सामने घास डाल दिया। दोनों बड़े नाराज, हमारा इतना अपमान। राजा हाथ जोड़ के बोला, महाराज परिचय तो आपने ही दिया था, वो बैल है तो बैल भूसा खाता है, गधा है तो गधा घास खाता है, दोनों खाओ। मतलब तो सज्जनों का संगठन बड़ा कठिन होता है, दुष्टों का संगठन हमेशा रहता है। अच्छा क्यों रहता है, ऐसा विचार करें। क्योंकि सज्जनों को जो सत्पुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम में प्रशंसा मिलती है। प्रशंसा ऐसी मीठी चीज है कि व्यक्ति अकेले ही पाना चाहता है इसको। चार लोग मिलकर कोई अच्छा काम करके आए हो, चार के चारों कहेंगे मैंने किया था, वो बताए जाने कि तीन और भी थे साथ में। अच्छा आप बुरे लोगों का देखो, चार चोर चोरी करके कहीं से आए और पुलिस उन चारों को थोड़े ढूंढती है, एक को ढूंढती है, और जैसे ही एक हाथ आया वो तीन अपने आप आ जाते हैं। एक पकड़ा नहीं कि वो तीन के नाम बता देंगे, नाम ये है, गांव ये है, रहता हुआ है, फोन नंबर ये, अपने आप बुला लो। क्योंकि उसको पता है कि बुरे काम का जो नतीजा है पिटाई लगनी है, तो मैं अकेला क्यों खाऊं, सब मिलके खाओ। अरे और तो और छोटे छोटे बच्चे, चार बच्चे कोई गलती करके आए, माँ बाप डांटे, बेटा तूने ऐसा किया, मैं अकेला थोड़ा ही था, वो भी तो था। मतलब डांट खाऊं तो अकेला क्यों, सब खाए ना। तो हम निवेदन ये करना चाह रहे थे कि समाज में बुरे लोग जितने समस्या हैं, अच्छे लोग भी कोई कम समस्या नहीं है। नहीं तो बताओ, जहां महादेव को बुलाया नहीं और देवता जा रहे, और जा भी कैसे रहे, अरे तुम्हें जाना ही था कहीं और से चले जाते, चलो कैलाश से जाना, कैलाश से जाते, लेकिन कैसे जा रहे हैं, सुर सुंदरी करई कल गाना, देवांगना गाने गाती जा रही है, और कैसे जोर से, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, ऐसे गाने गा रही है कि ध्यान में बैठे हुए ऋषियों का ध्यान छूट जाता है। अब भवानी कैसे कथा सुने आप बताओ। तुरंत भवानी का मन कथा में से हटा और पूछने लगी, प्रभु बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रसानी, भय संकोच प्रेम रसानी, तव शिव कहे पधारी, पिता जग सुनि कछु हरसानी, पिता जग सुनि कछु हरसानी, पिता जग सुनि कछु हरसानी। मां भवानी का ध्यान कथा में से हटा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी बोले, भवानी कथा सुनो। वो तो ठीक है प्रभु, पर ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भवानी मन को कथा में रखो, अगर मन कथा में से कहीं और जाएगा तो व्यथा में फंस जाएगा, इसलिए कथा सुनो। प्रभु वो तो ठीक है, पर ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भगवान बोले, भवानी ये विमान जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी के घर, वहां क्या हो रहा, यज्ञ हो रहा। अच्छा प्रभु, फिर तो हमें भी चलना चाहिए। अब भवानी को क्या पता, कुछ खटपट हो गई। अच्छा एक बात है, शंकर जी ने आज तक बताई नहीं थी कि खटपट हुई है कुछ ससुर जी से, आज बता रहे हैं। शंकर जी बोले, भवानी हमें तो बुलाया नहीं है, हम कैसे जाएंगे। बुलाया क्यों नहीं,
तो शंकर जी आज बता रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमसे द्वेष करते हैं। क्यों? आज तक शंकर जी ने ये बात बताई नहीं थी। पता है क्यों नहीं बताई? क्योंकि शंकर जी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया की कोई बेटी ऐसी नहीं है जो अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी सुनना चाहे। तुरंत कह देगी गलती तो आपने ही करी होगी, मेरे पिताजी तो बहुत सीधे साधे हैं। तो आज शंकर जी प्रजापतियों के यज्ञ की बात करते हैं। मैंने मानसिक प्रणाम किया था, तुम्हारे पिता समझ नहीं पाए, मेरा अपमान कर बैठे और वो तब से द्वेष करते हुए मुझे कोई लेना देना नहीं। करते तो करने दो, हमें नहीं बुलाया तो नहीं जाएंगे। तो माँ भवानी कहती है प्रभु कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अनाहताप्यभिहन्त सौहृदं भर्तुर गुरोर कृतश्च केतन। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बिना बुलाए जा सकते हैं। तुलसी जी बता रहे हैं कौन से स्थान। यद्यपि मित्र प्रभु पितो गुरु सौहृदं भर्तुर गुरोर कृतश्च केतनम। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। कौन से? पिता का घर, गुरु का घर, मित्र का घर, स्वामी का घर, भगवान का घर। भगवान की कथा हो रही हो, इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई बुलावा आएगा तो जाएंगे। भगवान का घर तो अपना घर होता है साहब, जाना ही चाहिए। भगवान बोले वो तो ठीक है भवानी, लेकिन कदापि विरोध मान जहाँ कोई हमें बुलाया भी नहीं और हमसे कोई द्वेष भी करता है तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। भांति अनेक शंभु समुझावा। एक तरह से नहीं, अनेक प्रकार से। और कौन समझा रहा है? साक्षात शंकर। और बात कब की? आज कलयुग की नहीं, त्रेता युग में साक्षात शंकर जी समझाए, लेकिन भावी बसन ज्ञान हो रहा। भवानी समझने को तैयारी नहीं। शंकर जी भी फेल हो, बेचारा कलयुग का आदमी क्या खाक समझाएगा। साक्षात शंकर जी हार गए। तो एक निवेदन करूं, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो प्रयास करना समझाने का। समझा सको तो ठीक है, नहीं समझा पाओ तो कोई परेशान मत होना। सोच लेना शंकर जी हार गए तो हमारी क्या पुड़िया। माँ भवानी तो अकेली ही जाने के लिए तैयार हो गई। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए, होठ भड़कने लगे, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ऐसा लग रहा है भवानी क्रोध में अपने शरीर को यही नहीं भस्म कर लें। और सती जैसे ही अकेली जाने के लिए तैयार हुई, शंकर जी बोले ठहरो मैं भेज देता हूं। अब आप सोचेंगे 1 मिनट में क्या हो गया? अभी तो कह रहे थे नहीं मत जाओ, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, जाने से कल्याण नहीं होगा। और जब भवानी अकेली चलती तो कह रहे रुको रुको मैं भेजता हूँ। और ऐसा लिखा है नंदीश्वर आदि गण साथ में भेज दिए और सामान की पोटरी बनाई दे दी भवानी को। अब जाओ। अब सोचे 1 मिनट में क्या होगा?
अभी तो कह रहे थे जाने से कल्याण नहीं होगा, ठीक नहीं है, अनुचित है, अव्यवहारिक है। तुरंत कैसे बदल गए शंकर जी? इसमें एक बड़ा व्यवहारिक ज्ञान छुपा हुआ है। शंकर जी जगत को यह संदेश देना चाहते हैं, देखो जगत वालों, वैसे तो जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति तुम्हारे घर में नहीं आई जो मेरी में आ गई है, लेकिन कभी आई जाए, साथ रहते हैं, कभी कभी मनोरंजन हो ही जाता है। अगर हो जाए तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम में कुछ आपस में खटपट हुई है। हाँ, नहीं तो काम गड़बड़ होता है। तो वैसे भी एक निवेदन करूं, पति पत्नी का जो संबंध है, अगर इसमें कुछ खटपट हो और कोई तीसरा आदमी आए तो बात बिगड़ती ज्यादा है, बनती कम है। इसलिए तीसरे को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। अरे आपस में लड़े, आपस में बिठाओ, बात खत्म करो। एक बात याद आती है, एक गांव की बात है। पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं। किसान था गांव का आदमी, बेचारा रात को काम करके आया, अब पत्नी ने भोजन तैयार करके रखा है। पति हाथ पैर धो के भोजन के लिए बैठा, पत्नी ने थाली परोसी। अब किसी बात को लेके दोनों में तकरार हो गई। अब तकरार इतनी बढ़ गई कि पति गुस्सा हो गया, भोजन छोड़ दिया। वैसे भी भारतीय पति जब गुस्सा होता है तो सबसे पहले भोजन छोड़ देता है, सोचता है मनाए तो खाएं। खड़ा हो गया भोजन की थाली से, बोलचाल बंद हो गई। अब पति ने नहीं खाया तो पत्नी ने भी नहीं खाया, दोनों भूखे सो गए। अब नींद कहाँ आती है साथ उनके प्यासे आदमी। जैसे तैसे रात निकली, सुबह 4 बजे। अब खेत में फसल पकी हुई खड़ी थी। किसान आदमी तो ऊपर से बादल, ऐसा लग रहा बारिश हो जाएगी। अब पत्नी सोची ये सो रहा है, खेत पे चला जाता तो कुछ काम कर लेता। सोची इसको जाके जगा देती हूँ। पास तक गई, फिर मन में आया अगर मैं जगाऊं, बोलचाल तो रात को बंद हो गई। हम पहले बोले तो नाक नीची हो जाएगी, हम क्यों बोले? वापस आ गए। मन में आया चलो मेरी पड़ोसी तो है, उसको जाके कहूं मेरे पति को जगा दे। पड़ोसी के पास गई, अरे बहन सुन, रात को ना हम दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था तो बोलचाल बंद हो गई है। अब जब वो सो रहा है, अभी सुबह हो गई, खेत पे चला जाए, कुछ काम कर ले, तू एक काम कर, जगा दे जाके। पड़ोसी ने बोली अच्छा झगड़ा किया तुमने, जगाने जाए हम? अरे तू झगड़ी है, तू जगा। समझ में आई बात तो ठीक है भाई, जब झगड़े हम दोनों तो तीसरे को बीच में लाए ही क्यों? अब पत्नी फिर पास में गई, सोचा जगा दूं। फिर मन में आया पहले बोलेंगे तो छोटे बाप के हम हो जाएंगे, हम नहीं बोल। लेकिन पत्नी बड़ी बुद्धिमान, उसने 2-4 बर्तन लिए, धड़ाम से फेंक दिए। सोचा खटपट होगी, जग जाए। अच्छा जगाया तो उसे ज्यादा जो सो रहा हो, जो सोने का नाटक कर रहा है वो क्यों जगेगा? नहीं जगा, सोच रही है सो रहा है। फिर उसने झाड़ू उठाई और बिस्तर के पास में आकर के झाड़ू लगा रही है, धीरे धीरे कह रही है देखो सुबह हो गई। एक एक आदमी ने खेत पे जाके कितना काम कर लिया, एक एक तो अभी सो रहे हैं, एक एक तो सो रहे हैं। सुबह हो गई, काम की चिंता ही नहीं। पति बड़ा खुश हुआ, चलो कुछ कोशिश तो कर रही है। फिर उसने कहा देखो एक एक खेत पे जाके कितना काम कर लिए, एक एक तो सो रहे हैं। धीरे से बोला भूखा कोई नहीं गया, सब खा पी के गए। पत्नी बोली रात की थाली जैसी की तैसी रखी हुई है, खा क्यों नहीं लेते हो? पति उठ के बैठ गया, बोल चाल तो हुई गई, लिया चल। मतलब ये कि वैसे तो ये परिस्थिति आनी नहीं चाहिए अपने जीवन में, पर कभी आ जाए, हो जाता है, कभी आ जाए तो आपस में उसको निपटा लेना चाहिए तुरंत। तो भगवान शंकर ने सोचा कि सती नाराज होके जा रही है, मैंने मनाने का प्रयास किया तो मानी नहीं, अब जा रही है। अच्छा नाराज होके जा रही है, आप जानते हैं जब नाराज होके कोई देवी जी जाएं तो कोई सूटकेस लेके थोड़ी जाती है,
जैसी बैठी वैसी चल दी। अब बिना सामान के अकेले ऐसे ही चली जाए तो दुनिया को तो पता लग जाएगा ना कि लड़ झगड़ के आई है। तो शंकर जी ये व्यवहारिक ज्ञान देना चाह रहे हैं कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी जीवन में आए तो दुनिया को मत दिखाना। इसलिए शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं भवानी, मैं भेज रहा हूँ। नंदीश्वर आदि गण साथ में भेज दिए, सती का सामान दे दिया और इतनी जल्दी में है सती पिता के घर जाने के लिए आज। तुलसी जी ने भी रामचरितमानस में या तो कैलाश पर्वत से चलना लिखा है या सीधा पिता के घर पहुंचना। रास्ते में कैसे गई, क्या हुआ, कोई वर्णन नहीं। जानते क्यों? क्योंकि जब भी कोई बेटी अपने पिता के घर जाती है उस दिन इतनी उत्साहित होती है, इतनी जल्दी में होती है कि रोजाना भोजन 12 बजे बनता होगा तो आज 8 बजे सारा काम खत्म। पिता के घर जाने का उत्साह कुछ अलग होता है। तुलसी जी ने या तो कैलाश से चलना लिखा या पिता के घर पहुंचना। पिता भवन जब गई भवानी, सम्मान नहीं किया। यहाँ तुलसी जी माँ की मर्यादा को रखते हैं। सादर भले ही मेरी एक माता, सादर भले ही मेरी एक माता, सादर भले ही मेरी एक माता, सादर सम्मान। हाँ, एक माँ अवश्य ऐसी है जो भवानी को आदर पूर्वक बहनों को उपहास किया। जो शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके जाए जगत उसका उपहास करता है। सती ने यज्ञशाला में चारों ओर दृष्टि डाली, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी शिव का भाग नहीं दिखाई दिया। एक पट्टिका पर लिखा हुआ है इस यज्ञ में शिव को भाग नहीं दिया जाएगा। कोई मूर्ख शिव को भाग देने की बात कहेगा तो यज्ञशाला से भगा दिया जाएगा। जब ये लिखित अक्षरों पर दृष्टि पड़ी भवानी की, बहुत बहुत दुखित हुई भवानी। क्या मैं यही सब देखने के लिए यहाँ आई? लौट के कैलाश जाऊंगी, मेरे भोलेनाथ पूछेंगे, कहो भवानी कैसा था तुम्हारे पिता का यज्ञ? कैसे कहूंगी मैं, कैसे बता दूंगी कि मेरे पिता के यहाँ तुम्हारा अपमान हो रहा था? निश्चय कर लिया भवानी में, नहीं मैं लौट के शिव के पास नहीं जा सकता। पाचिल दुख में हृदय अस व्यापा, जस भय महापरितापा।
मेरे प्रभु ने, मेरे शिव ने मुझे बार बार मना किया, मत जाओ भवानी, जाने से कल्याण नहीं होता। मैंने आज ही शिव की आज्ञा का उल्लंघन किया, आज भी मैं शिव का अपराध करके आई, भली भांति मैं उसका परिणाम देख रही हूं। आवेश में आ गई भवानी और अपने पिता दक्ष को कहती है, अरे मूर्ख, तू भगवान शिव से द्वेष करता है। यद्वैक्षरम नाम गिरे रितिम नृणाम, अरे जिनका परम मंगलमय 2 अक्षर का शिव नाम है, जिस नाम के लेने मात्र से जीव का कल्याण होता है, ऐसे परम शांत भगवान शिव से तुम द्वेष करते हो। धिक्कार है तुम्हें, मुझे तो लज्जा आती है तुम्हें पिता कहने में, लेकिन क्या करूं, ये शरीर तो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है ना। ये मेरा और तुम्हारा संबंध तो तभी समाप्त हो सकता है जब ये शरीर समाप्त हो जाए। नहीं रखना चाहती मैं इस शरीर को, क्योंकि ये तुझ जैसे शिवद्रोही के द्वारा पैदा हुआ। निश्चय कर लिया भवानी ने, नहीं रखूंगी इस शरीर को। ये शरीर तो इस शिवद्रोही के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और मैं शिवद्रोही की पुत्री नहीं कहलाना चाहता। जी हाँ तुरत, ताजी हाँ तुरत, देह यही है तू, ताजिया हूँ तुरत अपने शरीर को त्याग देती है। बोल शंकर भगवान की जय। यहाँ जारा शब्द का अर्थ ये नहीं कि शरीर को जला दिया, बल्कि ऐसा समझना चाहिए माँ भवानी ने शरीर को त्यागा। क्योंकि स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसा वर्णन आता है कि जब भवानी ने शरीर को त्यागा तो भगवान भोलेनाथ, क्योंकि सती से बहुत प्रेम करते हैं, तो सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रख करके पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे हैं। भगवान नारायण ने आकर के समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं छोड़ा वो शरीर। तो प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सती के शरीर के
खंड खंड होकर के टुकड़े टुकड़े होके गिर गए हैं। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां देवी के शक्तिपीठ बन गए। जहां नेत्र गिरे नैना देवी, जहां जहां जो जो अंग गिरे वहां वहां देवी के शक्तिपीठ हैं। आप लोग जाते हैं दर्शनों के लिए, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कामाख्या आदि। तो समझना चाहिए सती ने शरीर को त्यागा। भोलेनाथ के नंदीश्वर आदि गण साथ में गए हैं, दक्ष को मारने के लिए दौड़े। भृगु जी महाराज ने अपरतम रक्ष ये ऋचा पढ़ के यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। ऋभु संज्ञक नाम के देवता उत्पन्न हो गए। भगवान शिव के गणों को परास्त करके वहां से भगा दिया। ये सारा समाचार देवर्षि नारद जी महाराज ने कैलाश पे जाके भोलेनाथ को दिया। भोलेनाथ ने तुरंत वीरभद्र को उत्पन्न किया, भेज दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, मार डालो दक्ष। नंदीश्वर हजारों गणों को साथ में लेकर के दक्ष के यज्ञ में आए, यज्ञ विध्वंस किया। दक्ष का सिर धड़ से अलग करके अग्नये स्वाहा अग्नि कुंड में आहुति दे दी। यज्ञ विध्वंस करके देवता, यज्ञ विध्वंस करके भगवान शिव के गण वापस चले जाते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम्हें पता नहीं जिनके साधारण से क्रोध पर प्रलय हो जाती है, ऐसे परम शांत भगवान शिव को तुमने क्रोधित किया है। चलो उन्हीं की शरण में, भगवान शंकर की शरण में ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के आए। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। प्रभु आप दक्ष जैसे अज्ञानी के ऊपर कृपा करें। सभी देवता आकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाते हैं। आइए देवताओं के स्वर में हम भी अपना स्वर मिलाएं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, आपसे बोलिए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
देवता आकर के भोलेनाथ की स्तुति गाते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी भगवान शिव को लेकर के दक्ष के यहाँ पहुंचे। बकरे का सिर मंगाया गया, दक्ष के धड़ से जोड़ा गया। प्रभु ने अमृतमयी दृष्टि डाली, दक्ष जीवित हो गया। बड़ी सुंदर स्तुति की दक्ष ने भगवान भोलेनाथ की। भगवान विष्णु के निमित्त पुरोडास देकर के यज्ञ का शुद्धिकरण हुआ और आज भगवान शिव की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अथातः कीर्तये पंसम पुण्य कीर्ते कुरुदुबः स्वयं भवस्यापि मनो हरेर अंशां सजन्मनः। ये मनु महाराज की 3 पुत्रियों के वंश का वर्णन हुआ। 2 पुत्र हैं उनके, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की कथा को कहते हुए कह रहे हैं, उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। निवेदन करता चलो, ये जीव ही उत्तानपाद है, हम सब उत्तानपाद हैं। जगत में आते समय पैर जिसके ऊपर हो, सर नीचे, वो उत्तानपाद। और हम सब ऐसे ही आए। राजा की 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति, हमारी सबकी 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि किसे कहते हैं? स्वस्य रुचि ही यस्य सह सुरुचि, जिसका बेटा उत्तम है, यानी जो संसार के उत्तम भोगों को भोगना चाहती है उसको कहते हैं सुरुचि। और दूसरी का नाम है सुनीति। सुनीति क्या है? सुंदर नीति, जो वेद का बताया हुआ मार्ग है उस पर चलने की प्रेरणा दे, वो है सुनीति। सुनीति का बेटा है ध्रुव। ध्रुव को भक्ति मार्ग का उपदेश किया माता ने, सुनीति ने। कथा आप सब जानते हैं। महाराज उत्तानपाद की गोद में सुरुचि का बेटा उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव जी खेलते हुए गए। ध्रुव की इच्छा हुई मैं भी बैठूं। राजा ने रानी के भय से गोद में ध्रुव को नहीं लिया। ध्रुव स्वयं गोद में चढ़ने लगा। सुरुचि आ गई। सुरुचि ने ध्रुव को डांट दिया, इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव बोले, मेरे भी तो पिता हैं। अरे तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तो मां नहीं हूं। और इनकी गोद में बैठने के लिए इनका पिता होना जितना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी मेरा मां होना है। देख बेटा, अगर तू इनकी गोद में बैठना चाहता है तो मैं उपाय बताऊं। भगवान की तपस्या कर, भगवान जब खुश हो जाए तो वरदान मांगना, मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तू मेरा बेटा बन के आएगा तो इस गोद में बैठ पाएगा। ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी चोट लगी। एक निवेदन करूं सज्जनों, शब्द की जो चोट है ना, वो शस्त्र की चोट से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। समय आने पर शस्त्र की चोट भर सकती है, लेकिन शब्द की चोट नहीं भरती। एक कथा आपने सुनी होगी। एक लकड़ी बेचने वाला गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता है। गरीब है, पेड़ पर बैठा लकड़ी काट रहा था। उसे अपनी गरीबी पर रोना आ रहा है। सारी जिंदगी हो गई लकड़ी बेचते बेचते, कभी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को मैं ठीक से नहीं खिला पाया। आंख से आंसू गिर रहे थे। उसी समय उस वृक्ष के नीचे एक शेर आ गया और वो आंसू शेर के ऊपर गिरे। शेर को दया आ गई। पूछा, कौन है भाई? डर गया। घबराने की जरूरत नहीं, बता तू क्या है? तो उसने बताया, मैं बहुत गरीब हूं। अच्छा, आज से तू मेरा मित्र हो गया। और देख, तुझे धन चाहिए ना, इस वृक्ष के नीचे खजाना गड़ा हुआ, जितनी संपत्ति चाहिए ले जा। प्रसन्न हो गया, नीचे उतरा, खजाना खोदा, संपत्ति निकाली, चला गया। थोड़े दिन में तो अब पैसा आता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक दिन का प्रसंग, उसी जंगल में लकड़ी काट रहा था अपने मित्र के साथ। एक और लकड़ा आ रहा है, उसका मित्र। दोनों लकड़ी काट रहे हैं। उसके मित्र ने पूछा, अरे भैया एक बात बता, हम तुम दोनों गरीब, दोनों का व्यापार एक लकड़ी काट के बेचने का, तू अचानक धनी कैसे हो गया? अब देखना उस आदमी की आदत। क्या बताऊं तुझे, एक दिन ना मैं इसी जंगल में लकड़ी काट रहा था और हुआ क्या कि एक शेर आया और उस शेर को मैंने ऐसा बेवकूफ बनाया, ऐसा बेवकूफ बनाया कि वो मुझे खजाना बताया। अब क्या है, जब चाहिए हम संपत्ति निकाल के ले जाते। जैसे ही उसका कहना हुआ कि शेर को बेवकूफ बना दिया, शेर आ गया पीछे से। शेर ने ये बात सुनी,
शेर सोचने लगा, राम राम राम, ऐसे आदमी होते? मैं तो समझता था कि इंसान कितना महान होता है, लेकिन ये इंसान से तो हम जानवर ठीक है। शेर ने कहा, आप नीचे उतर। डर गया, अच्छा सुन लिया इसने, नीचे उतर के आया, क्या बात? तेरे हाथ में जो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी है ना, हाँ, मेरे सिर में मार। कहता नहीं, क्यों? शेर कहता, जल्दी मारने छोड़ूंगा नहीं। शेर के कहने से भयभीत होकर उसने कुल्हाड़ी मारी, उसके सिर में खून की फुब्बार छूट गई। शेर कहता है, जा 1 हफ्ते बाद आना। अब उसकी तो नींद गायब हो गई। 1 हफ्ते बाद लौट करके लकड़हारा पहुंचा, शेर से पूछा, मित्र ये बता, 1 हफ्ते पहले तूने अपने सिर में मुझसे कुल्हाड़ी क्यों मरवाई? शेर कहता है, देख मित्र, 1 हफ्ते पहले तूने जो कुल्हाड़ी से चोट दी थी वो तो भर गई है, शस्त्र की दी हुई चोट तो मेरी भर चुकी है, लेकिन शब्द से जो तूने चोट दी वो आज तक भरी नहीं और कभी भरेगी नहीं। मतलब ये कि हम कभी कोई ऐसा शब्द न बोलें जो किसी को घाव कर जाए, किसी को चोट पहुंचा दे। सज्जनों, हमारा बोला हुआ शब्द किसी के आंसू भी निकाल सकता है और हमारा बोला हुआ शब्द किसी रोते हुए को हंसा भी सकता है। हो सके तो हम सामने वाले के चेहरे पर प्रसन्नता ला दें, लेकिन किसी को रुलाने का हमें कोई अधिकार नहीं। इसलिए बहुत सोच के बोलना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जा। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जा। ये तराजू और तब मुख किसका धन है, कोयल खाओगे, आगा किसका धन है, कोयल किसकोगे। मीठे वाली जग अपना बोलते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सुरुचि के शब्द ने ध्रुव को चोट पहुंचाई। रोता हुआ ध्रुव सुनीति के पास आया। सुनीति ने भी प्रेरणा दे दी, तेरी भी माता ठीक ही कहती है, भगवत भजन तो करना ही चाहिए। और ध्रुव निकल पड़े भक्ति मार्ग की ओर। नारद जी ने सोचा परीक्षा तो ले लो, रास्ते में नारद बाबा मिल गए और नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली। देखा ध्रुव परीक्षा में पास है। अधिकारी शिष्य जान करके ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ ध्रुव, इसी का जाप करो। ध्रुव नारद जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के मधुबन में गए और वहां जाकर के इस मंत्र का जाप करने लगे। व्रत रख करके उपवास पूर्वक बड़ी लगन से प्रभु की आराधना आरंभ कर दी। 3-3 दिनों के बाद परित्याग करके एक पैर से खड़ा होकर के अपना प्राण अवरुद्ध कर लेता है, जिससे विश्व भर का प्राण रुक गया। देवता भगवान की शरण में गए, प्रभु जाकर के ध्रुव को दर्शन दीजिए। भगवान बोले, ध्रुव को दर्शन देने नहीं, करने जा रहा हूं। गरुड़ारूढ़ होकर के भगवान पधारे वृंदावन में। अब देखना, भगवान खड़े हुए हैं सामने और ध्रुव तो केवल द्वादशाक्षर मंत्र का गान कर रहा है।
ध्रुव अनवरत इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं दर्शन देने के लिए। ध्रुव आंखें खोल के देखता ही नहीं। देखिए, आज तक आपने ऐसा तो सुना होगा कि भक्त प्रतीक्षा करे भगवान कब दर्शन देंगे, या उल्टा हो रहा है। भगवान प्रतीक्षा कर रहा है कि ध्रुव कब आंखें खोले मेरा दर्शन करे। क्या बात है। भगवान सोच रहे हैं ये तो देखता भी नहीं हमारी ओर, और देखे भी कैसे। जो सामने खड़ा है वो तो ध्रुव के हृदय में हृदयस्थ है। भगवान ने सोचा कुछ करना ही पड़ेगा, तो ध्रुव के हृदय में से अपनी मूर्ति खींच ली। जैसे ही ध्रुव के हृदय से वो मूर्ति गायब हुई, ध्रुव छटपटाने लगा। जैसे ही छटपटा के आंखें खुली, देखा जो हृदय में था वो सामने खड़ा हुआ है। चरणों में गिर गया ध्रुव। वाह, अब ध्रुव चरणों में पड़े हुए हैं। भगवान की तरफ देखा, भगवान ने मुस्कुरा दिया तो ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। अब ध्रुव सोच रहे हैं करें क्या हम। माता जी ने भी कहा था कि जाओ भगवान का भजन करो, गुरु जी ने भी कहा था जाओ बेटा इस मंत्र का जाप करो, पर ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि भगवान बोले फिर क्या करो। अब हम क्या करें, हमें तो पता नहीं। भगवान समझ गए ध्रुव स्तुति करना चाहता है। अब 5 वर्ष का बालक क्या जाने स्तुति करना। प्रभु ने अपना वेदों में शंख लिया और ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। कहते हैं कपोले बसते वाणी। सरस्वती का निवास कपोल में है। ध्रुव की सुसुप्त सरस्वती को जागृत कर दिया और ध्रुव तुरंत भगवान की स्तुति गाने लगे। बड़े सुंदर स्तुति गाई ध्रुव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव स्तुति करते हैं, प्रभु समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन प्रभु ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुसुप्त सरस्वती को जागृत किया है, जिनकी कृपा से अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि, जिनकी शक्ति हाथ पैरों अंग प्रत्यंग में काम कर रही है। देखिए ध्रुव कितनी बड़ी बात कह रहा है। हमारे चरण जो चल पाते हैं, हमारे पैर जो चल पाते हैं, जानते हैं कब चल पाते हैं? जब इसमें भगवान की शक्ति काम कर रही होती है। अच्छा, भगवान अपनी शक्ति को खींच ले तो पैर चल पाएंगे क्या? कितने लोग आपने देखे होंगे पैर तो होते हैं पर चल नहीं पाते, कोई उठा के बिठाता है। हाथ तो है पर ऊपर को नहीं उठता, डॉक्टर बहुत सारी क्रियाएं कराता है। मतलब हमारे हाथ अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि, अगर हमारे कान सुन रहे हैं तो तब जब भगवान की शक्ति काम कर रही है। हमारे हाथ कुछ क्रिया कर पा रहे हैं तो तब जब भगवान की शक्ति इसमें काम करती है। अंग प्रत्यंग में हमारी में भगवान की शक्ति काम कर रही है, फिर भी हम अभिमान करते हैं हम कर रहे हैं, भूल जाते हैं कि हमारे अंदर शक्ति किसकी चल रही है। रोशनी हो रही है, बल्ब जो है जल रहा है। अब बल्ब अभिमान करे कि हम जल रहे हैं तो इनको प्रकाश मिल रहा है। क्या वास्तव में प्रकाश बल्ब का है? नहीं, पीछे पावर हाउस से लाइन जुड़ी हुई है। जैसे पावर हाउस से एक कट मारे तो बल्ब प्रकाश देगा आपको। बल्ब को सोचना चाहिए कि मुझे पावर हाउस से पावर मिल रही है तो मैं सामने प्रकाश दे पा रहा हूं।
इसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर उस परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, नहीं तो क्या कर सकता है ये आदमी। कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हनुमान जी महाराज का प्रसंग देखिए। हनुमान जी महाराज के अंदर सारे गुण हैं लेकिन अभिमान नहीं है। कोई बल की बात करे तो हनुमान जी का बल अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम। हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम। और ज्ञान की बात करो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अग्रगण्य ज्ञानियों में फिर भी अभिमान नहीं। हनुमान जी कभी भी ये नहीं कहते कि ये काम मैंने किया। प्रसंग देखें, जब हनुमान जी महाराज लंका से लौट करके आए तो वानरों ने कहा, नाथ काज कीने ओ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हनुमान जी ने सारा काम किया, नहीं तो महाराज बंदर तो मर ही जाते। अब सब प्रशंसा कर रहे थे तो राम जी ने भी प्रशंसा शुरू कर दी। सुनु कपितो में नाही। बड़ी बड़ी बात कही राम जी ने तो हनुमान की प्रशंसा में। जैसे ही हनुमान जी की प्रशंसा राम जी करने लगे, हनुमान जी बोले बचाओ बचाओ बचाओ। अब आप देखिए, थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगता? कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो और आप कहें बचाओ बचाओ, कौन सी आफत आ गई हनुमान? हनुमान जी बोले प्रभु सबसे बड़ी आफत तो आपने डाल दी मेरे ऊपर। कौन सी आपत्ति डालते मैंने? प्रभु जब आप ही इस दास की प्रशंसा करेंगे तो अभिमान नहीं हो जाएगा? आप क्यों प्रशंसा कर रहे हैं मेरी? राम जी बोले देख हनुमान, ये तो मैंने माना कि झूठी प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूं जो सच है। तुम समुद्र लांग के गए, सीता की खोज लेके आए, इतना बड़ा समुद्र लांघा तुमने, क्या ये झूठ है? हनुमान जी बोले बिल्कुल 100% झूठ। क्या तुम समुद्र लांघ के नहीं गए? बोले बिल्कुल नहीं गए। तो फिर लंका कैसे पहुंचे? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु हमें तो जहाज मिल गया था, तो जहाज में बैठ गए और बैठ के चले गए। राम जी बोले तुझे कौन सा जहाज मिल गया भाई हनुमान? ये तो बता, वो जहाज भारत का था कि श्रीलंका से भेज दिया किसी ने? प्रभु वो जहाज तो मुझे आपने ही दिया था। मैंने कौन सा जहाज दिया? प्रभु जिस समय सब वानर जा रहे थे ना माता जी को खोजने के लिए, तो सब चल दिए, मैं बाद में जा रहा था, आपने मुझे बुलाया और वो मुद्रिका मुझे ही दे दी। प्रभु मैंने उसी से समय समझ लिया था कि ये काम प्रभु मुझसे ही कराना चाहते हैं। और वो मुद्रिका कैसी थी? आपके नाम की। और प्रभु का जो नाम है ना, भगवत नाम जहाज, भगवान का नाम तो जहाज है। और भगवान के नाम रूपी जहाज में जो बैठ जाए, अजी ये समुद्र क्या, संसार समुद्र को पार हो जाता, तो ये समुद्र क्या बात रखी। तो प्रभु आपके दिए हुए जहाज में बैठे और पहुंच गए श्रीलंका। हमने इसमें कौन सा प्रशंसा का काम कर दिया? राम जी बड़े मुग्ध हुए हनुमान जी की ये बुद्धितापूर्ण तर्क को सुनकर। अच्छा हनुमान, इधर से तो तुम मेरे दिए जहाज में बैठ के चले गए, पर उधर से कैसे आए? हनुमान जी बोले प्रभु मेरे मन में भी यही प्रश्न था। जब आने लगे तो मैं सोचने लगा कि जिस जहाज में बैठ के आया था वो तो माता जी को दे दिया, तो मेरे मन में भी बड़ी थोड़ी सी चिंता थी, कैसे जाऊंगा? तो मैंने अपनी समस्या माँ को बताई। अब बच्चा अपनी समस्या माँ बाप को ही तो बताएगा प्रभु। तो मैंने अपनी माँ को बताई समस्या, माता जी हम जाएं कैसे? माता जी ने पूछा बेटा उधर से कैसे आए थे? हमने बता दिया, पिताजी ने जहाज दिया था, वो जहाज तो आपने ले लिया, इधर से कैसे जाए? जैसे ही मेरी समस्या सुनी माता जी ने, चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ।
समस्या माता जी ने देखी तो तुरंत चूड़ामणि दे दी मुझे। तो इधर से मैं पिताजी के जहाज में बैठ के गया, उधर से माताजी के जहाज में बैठ के आपके चरणों तक आ गया। प्रभु इसमें मैंने क्या क्या काम किया? मेरा सारा काम तो माँ बाप के आशीर्वाद से ही चल रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा, करता धरता मैं कुछ नहीं हूं। राम जी बोले बात तो ठीक है, हनुमान पर एक बात बता, अगर तू सेवक है तो सेवक को स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए प्रभु, मनमुखी तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर तू एक बात बता, हमने तो ये सीता की खोज के लिए भेजा था, लंका जला के क्यों आए? मैंने तुम्हें लंका जलाने के लिए तो कहा नहीं। हनुमान जी सोचने अब फंस गए, लंका जलाने की आज्ञा हमने नहीं दी थी। हनुमान जी बोले प्रभु एक बात कहूं, वो आज्ञा भी आप ही की थी। मेरी आज्ञा कैसे थी? मैंने कब कहा कि किसी का घर जला दो? प्रभु नाराज होने की बात नहीं है, बात यह है कि वो आपकी आज्ञा डायरेक्ट नहीं थी पर इनडायरेक्ट में आपकी आज्ञा थी। कैसे? प्रभु जब हम लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठे हुए थे, वहां की गतिविधि पर नजर रखे हुए देखते हैं कौन आता है कौन जाता है। रावण आया, बड़बड़ा के चला गया। फिर राक्षसियां आई, माता जी को डराने लगी। उसी समय प्रभु क्या हुआ, एक राक्षसी आई। गोस्वामी जी उसका परिचय बड़ा सुंदर दे रहे हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम शरणते निपुण विवेक। त्रिजटा नाम की राक्षसी आई। राम चरण रति, आपके चरणों में बड़ा प्रेम है उसका। उसने तुरंत एक स्वप्न सुनाया। राक्षसियों को कहती है मैंने एक सपना देखा है। कौन सा सपना देखा है? सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। हरे आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने ऐसा सपना देखा है, एक बंदर आया है और उसने लंका जला दी। जैसे ही प्रभु ने अपना स्वप्न सुनाया कि लंका में बंदर आया और उसने लंका जलाई, तो मैं तुरंत सोचने लगा लंका में बंदर तो अकेले हम ही आए, लेकिन प्रभु ने हमें तो लंका जलाने की आज्ञा दी नहीं और ये लंका जलाने की बात कह रही है। प्रभु मैंने सोचा कि त्रिजटा का स्वप्न झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी भक्त है और भगवान के भक्त से तो भगवान भक्त के मुंह से तो स्वयं परमात्मा बोलते हैं। तो मैंने सोचा ये परमात्मा की भक्त, मेरे प्रभु की भक्त, इसका स्वप्न कभी झूठा नहीं हो सकता। फिर हम सोचने लगे बंदर अकेले हम आए, प्रभु ने आज्ञा नहीं दी। मैंने अपनी डायरी सारी पलट के देख ली, उसमें कहीं भी लंका जलाने की बात थी नहीं। तो हमने सोचा हमें तो लंका जलाने की बात कही नहीं है प्रभु ने। फिर मैं सोचने लगा कोई हम अकेले ही बंदर तो है नहीं कि सारे काम प्रभु हमसे ही कराएं, पता नहीं कौन से बंदर को भेज दे। लेकिन प्रभु थोड़ी देर में वो राक्षसी कहती है यह सपना में कहूं पुकारी, यह सपना में कहूं पुकारी। थोड़ी देर में वो राक्षसी कहती है यह सपना में कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में ये स्वप्न सच हो जाएगा। जैसे ही उसने कहा कि 4 दिन में ये सपना सच होने वाला है,
तो प्रभु फिर मैंने सोचा फिर तो भगवान ये कार्य मुझसे ही कराना चाहते हैं, क्योंकि 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर यहाँ आ नहीं सकता। फिर मैंने सोचा पर कैसे होगा ये काम। फिर प्रभु मैंने सोचा हो सकता है जल्दी जल्दी में भगवान ये आज्ञा देना भूल गए हो, तो आज त्रिजटा के मुंह से बोल करके आज्ञा दे रहे हैं। प्रभु मैंने उस भक्त की उसके स्वप्न को ही आपकी आज्ञा मान लिया। फिर भी मेरे मन में चिंता थी, लंका जलाने के लिए कहां से लाएंगे तेल, कहां से लाएंगे घी, कहां से लाएंगे कपड़े, कहां से लाएंगे माचिस, कैसे जलाएंगे दूसरे का नगर। परिस्थिति ऐसी बनी कि हमको पकड़ लिया गया, बांध लिया गया, रावण के सामने प्रस्तुत कर दिया गया और रावण ने स्वयं ही ये सजा सुना दी कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। प्रभु फिर क्या, जैसे ही रावण की आज्ञा पाई राक्षसों ने अपने अपने घर से कपड़े ला रहे हैं, तेल ला रहे हैं, घी ला रहे हैं और इतना लाए इतना लाए इतना लाए इतना लाए कि रहा नगर बसन बचा न वस्त्र बचा, सब लाके हमारी पूंछ से लपेट दिया। और प्रभु जैसे ही हमारी पूंछ में आग लगाई, अब हम क्या करते आप बताओ। एक तो जाति से बंदर जो स्वभाव से बड़ा चंचल होता है और दूसरा पूंछ में लग रही है आग, तो आप ही बताएं प्रभु क्या बंदर खड़ा खड़ा जलता रहेगा? अरे अपने आप को बचाने के लिए उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, दौड़ेगा। अब इस वही सब हमने किया, अब इसमें लंका जल गई तो प्रभु हमारा क्या दोष है? जिस समय हमारी पूंछ जलाई जा रही थी उस समय मैं तो मन ही मन त्रिजटा के चरणों में बंधन कर रहा था। धन्य है त्रिजटा तू, जिस समय तू अपना स्वप्न सुना रही थी मैं सोच रहा था कैसे होगा ये काम, लेकिन धन्य है त्रिजटा तेरे मुख से तो मेरे श्री राम बोलते हैं। प्रभु मेरा मन कर रहा था त्रिजटा के चरणों की धूल लेके अपने मस्तक पर चढ़ा। प्रभु इसमें मैंने क्या किया, ये सब कुछ तो आपकी कृपा से हुआ। मतलब जो कुछ भी हो रहा है हम उसमें अपने आप को करता नहीं समझे, हम तो यही समझे ये सब गोविंद की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम
हमेशा यही भाव रखें, प्रभु सब कुछ करने कराने वाले तो आप हैं। कभी भी अपने आप को करता नहीं माना। ध्रुव ने बड़ी पावन स्तुति गाई। भगवान अपनी गोद में बैठाते हैं और कहते हैं, ध्रुव मैं तुम्हें वह ध्रुव पद प्रदान करता हूँ जो आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। अभी तुम अपने राज्य को वापस चले जाओ, 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करना, बाद में तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। लौट करके ध्रुव आए। राजा को पता चला, राजा दोनों रानियों को साथ में लेकर के ध्रुव के स्वागत के लिए गए हैं। जो सुरुचि अपमानित करके ध्रुव को भगा दिया था, वही सुरुचि ध्रुव का स्वागत करने के लिए पहुंची है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा हो गई। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। विरोधी भी आपके मित्र बन जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज उत्तानपाद ध्रुव का राज्याभिषेक करके वन के लिए प्रस्थान कर गए। बड़े प्रेम पूर्वक ध्रुव राज्य का पालन करने लगे। एक बार सुरुचि का पुत्र उत्तम यक्षों की नगरी में गया, जहां यक्षों ने उसे मार दिया। सुरुचि पुत्र शोक से व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया ध्रुव जी महाराज ने। उसके पश्चात अपने पुत्रों में राज्य का यथोचित बंटवारा करके भगवत भजन में लीन हो गए। समय आने पर दिव्य विमान आया, जिसमें ध्रुव जी को बिठा करके ध्रुव पद पर स्थापित कर दिया गया। ध्रुव जी महाराज को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। मार्ग में माता सुनीति का भी दर्शन हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऋषि वंश में आगे चल करके एक नास्तिक राजा हुआ। वे ऋषियों ने श्राप दे करके, ऋषियों के श्राप से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका मंथन किया गया, उसका पाप स्वरूप निकाला गया। फिर दोबारा जो मंथन हुआ, उससे भगवान पृथु और अर्ची प्रकट होते हैं। पृथ्वी का दोहन किया गया, सारे रसों को निकाला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, 2 पुत्र बताए ना, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ क्या है? व्रत माने संकल्प, जिसका संकल्प ही प्रिय हो वही प्रियव्रत है। तो प्रियव्रत जी ने प्रजा के कल्याण के बहुत से प्रिय कार्य किए हैं। विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या बृहस्पति के साथ में इनका विवाह हुआ, जिसके द्वारा आग्निद्र आदि 10 पुत्र हुए हैं। आग्निद्र के यहां पर नाभि का जन्म होता है। महाराज नाभि के यहां कोई संतान नहीं थी, तो महाराज नाभि ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, वरदान मांगा, क्या चाहिए? तो मांगते हैं, प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। तो नाभि के संतोषार भगवान शुद्ध सत्य मूर्ति ऋषभ देव के रूप में मेरु देवी में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। भगवान ऋषभ देव जब प्रकट हुए, प्रजा बड़ा प्रेम करती है। महाराज नाभि राज्य का भार ऋषभ देव को सौंप करके चले जाते हैं वन के लिए, और भगवत आराधना करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नाभि के तपस्या वन चले जाने के पश्चात भगवान ऋषभ देव ने इस भूमि को कर्म भूमि मान करके गुरुकुल में रह करके विद्याध्ययन किया, और गृहस्थाश्रम में आकर के इंद्रदत्त की जयंती नाम की कन्या के साथ में विवाह किया, जिसके द्वारा 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई।
इनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था भरत, जिसके नाम पर हमारे इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। पहले इसका नाम था अजनाब खंड, महाराज नाभि और अज ने पालन किया था, लेकिन जब से भरत जी ने पालन किया था उससे इसका नाम पड़ गया भारत। भगवान ऋषभदेव बड़े प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं और घर में आकर के बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं अपने पुत्रों को। एक बार का प्रसंग है, अपने पुत्रों को बिठाया और बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। पुत्रों, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान रहते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वं शुद्धे दयस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा, ये मानव शरीर व्यर्थ में शुकर कुकर की तरह नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य का शरीर। तुलसी जी ने भी गाया है ना, बड़े भागे मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भागे मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तुलसी जी कहते हैं बड़े भाग्य से मिलता ये शरीर। और तुलसी जी ने एक और घोषणा की, मैं नहीं कह रहा हूं, सदग्रंथों ने गाया है। कौन से सदग्रंथ ने गाया है? तो तुलसी जी की यह चौपाई विष्णु पुराण के एक श्लोक से मिलती है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु देवा रतभो विभागे। धन्यास्तु देवा रतभो विभागे। स्वर्गापवर्ग जचहे भूते पुनन्ति भूया पुरुषासुर। सदग्रंथों ने गाया है। किसने? गायन्त देवा किल गीत कानी। विष्णु पुराण में लिखा है। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कभी हम पर कृपा करें, मनुष्य बना देना। धन्य है वो जीव जिन्हें मानव शरीर की प्राप्ति हुई, लेकिन वो ज्यादा धन्य है जो भारत भूमि भागे। वो तो धन्य है ही जिन्हें मानव शरीर की प्राप्ति हुई, वो ज्यादा धन्य है जिनको भारत भूमि में जन्म मिला। जानते हैं क्यों? अरे भारत की बड़ी प्रशंसा है। जानते हैं क्यों? मैंने पहले के निवेदन किया था, ये कथा जो हो रही है, शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव कोई ऐसी कथा सुनाओ कि कथा तो सुने हम और दुख दूर हो जाए दुनिया वालों को। जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 88,000 महात्मा एक जगह पर बैठ करके कोई अनुष्ठान करते हो, ऐसा पावन देश हमारा भारत हो सकता है। यही है भूमि ऋषियों की, जहां कंचन बरसते थे और विदेशी लोग सुन सुनकर दर्शन को तरसते थे। हमें गर्व होना चाहिए, हम भारतीय हैं। पर भारत माता की जहाँ
प्रशंसा की है शास्त्रों ने। धन्यास्तुते भारत भूमि में भात। देवता भी याचना करते हैं शरीर की। जानते हैं क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। तो भगवान ऋषभदेव इस प्रकार की सुंदर शिक्षा देते हैं। धन्य है वो माता पिता जो अपनी संतान को इस प्रकार की शिक्षा देते हो। आज कलयुग में देखा जाता है माता पिता उसी शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं जैसे धन आए। माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। बेटा धन ला, ये भी नहीं सोचने की कोशिश करते बेटा कहां से ला रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ध्यान देना चाहिए। कहते हैं जो माता पिता जो गुरु इस प्रकार की शिक्षा दें वो ठीक है, और जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा ही ना देते हो वो संबंधी ठीक नहीं है। गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत्यः समुपेत मृत्यु। वो संबंधी हमारे ठीक नहीं है जो हमें भगवत मार्ग पर चलने की प्रेरणा न दे। गुरु न सस्यात्, वो गुरु भी ठीक नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ क्या? गु शब्द अंधकारोस्ति, रु शब्द तन्निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्य विधीयते। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से हटा के ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसको कहते हैं गुरु। और खुद ही अंधकार में पड़े हुए सब। जो गुरु सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा न दे, भगवत मार्ग पर चलने की प्रेरणा न दे, वो गुरु ठीक नहीं, वो पिता माता ठीक नहीं, वो संबंधी ठीक नहीं, वो मित्र ठीक नहीं। क्या करें? बोले त्याग दो। अब सोचेंगे पहले भी किसी ने त्यागा कि हम ही शुरुआत करेंगे। तो तुलसी जी कह रहे हैं शुरुआत तो हो चुकी है। जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताई कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसी जी ने से पूछा किसी ने, तो किसी ने किसी को छोड़ा। बोले हाँ छोड़ा। किसने किसे छोड़ा? तुलसी बाबा बता रहे हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बेदे। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, और तो और भरत जी ने तो मां को छोड़ दिया। मतलब ऐसे संबंधी ठीक नहीं जो हमारे भक्ति मार्ग में बाधा डालते हैं। इस प्रकार की शिक्षा भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को देते हैं और बाद में अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कर्नाटक में उनका शरीर भ्रमण करता हुआ पहुंचा, परमहंस व्रत धारण कर लिया है। वन में आग लगी, भगवान ऋषभदेव ने अपने शरीर को उसी अग्नि में तिरोहित कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरत जी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। बहुत समय तक प्रजा का पालन किया। बाद में अपने पुत्रों में राज्य का बंटवारा करके गंडकी नदी के किनारे पर चले गए और गंडकी नदी के किनारे पर जाकर के भगवत आराधन करते हैं। कथा आप सब जानते हैं। परिवार का और राज्य का मोह तो भरत जी ने त्याग दिया, लेकिन मृगी के बच्चे से मोह हो गया, जिसके कारण मृग शरीर की प्राप्ति हुई। पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण भरत जी अब किसी से मोह नहीं करते। उनका मृग शरीर छूटा, अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण कुल में जाकर के जन्म मिला। वहां पर इनके 9 भाई और हैं। माता पिता ने पढ़ाने का प्रयास किया, पढ़ा नहीं सके। पिता की मृत्यु हो गई, माता सती हो गई। भाइयों ने मूर्ख समझ के पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया।
जो कोई जिस काम में लगा देता है आराम से करने लग जाते हैं। एक बार का प्रसंग है, चोरों का एक सरदार माता भद्रकाली को नरबलि देने के लिए आया था। जो व्यक्ति बलि चढ़ाने के लिए लाया गया है वो भाग गया। उसको ढूंढने के लिए चोर गए, वो नहीं मिला। भरत जी मिल गए, इन्हीं को पकड़ के ले गए। मृत्यु काल उपस्थित है, भरत जी को कोई चिंता नहीं। जानते हैं चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रभु के आश्रित हैं, और जो प्रभु को आश्रित हो जाता है फिर उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। चिंता तो हमेशा वो करते हैं जिनका संबंध प्रभु से जुड़ा ही नहीं है। प्रभु से संबंध जुड़ जाए और फिर चिंता करें तो संबंध कैसा? फिर तो चिंता वो स्वयं करता है, परमात्मा आपको। महाभारत का प्रसंग आप सब जानते हैं। पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्यास्त होने से पहले पांडवों को मार दूंगा। रात्रि का समय हुआ, अर्धरात्रि का समय है, अर्जुन सो रहा है, भगवान अर्जुन के शिविर में है, चक्कर लगा रहे हैं। गोविंद को नींद नहीं आ रही है। कन्हैया ने अर्जुन को जगाया, अरे अर्जुन खड़ा हो जाओ। अर्जुन बोला, प्रभु दिन भर का थका हुआ, सोने दो। अरे अर्जुन तुझे पता नहीं पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है? अर्जुन सो गए। थोड़ी देर कन्हैया ने फिर चक्कर लगाए, फिर आए, अर्जुन को पकड़ के झकझोर दिया, हिला दिया। अर्जुन तुझे नींद आ रही है? अर्जुन तिलमिला गया, क्या बात है प्रभु, सोने भी नहीं देते, दिन भर का थका हुआ। तुझे नींद आ रही है अर्जुन? तुझे पता नहीं पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है? सूर्यास्त होने से पहले पांडवों को मार देंगे। बोले हाँ प्रभु मुझे पता है कि वो प्रतिज्ञा कर चुके हैं हमें मारने की। क्यों रे अर्जुन? पितामह की प्रतिज्ञा पता है फिर भी सो रहा है। अर्जुन बोला, प्रभु मैं ही तो सो रहा हूं, लेकिन मेरी जो रक्षा करने वाला है वो तो मेरे चक्कर काट रहा है। और जिसके चक्कर कन्हैया लगाए वो तो निश्चिंत होकर सोएगा ही। चिंता तो हम तब तक करते हैं जब तक हमारा संबंध प्रभु से नहीं जुड़ा। अर्जुन तो सो गया। देखिए प्रभु ने क्या किया। कन्हैया द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी मेरी सहायता करोगी क्या? प्रभु तुम्हें पता है ना पितामह की प्रतिज्ञा सूर्यास्त होने से पहले पांडवों को मार देंगे। अच्छी तरह से पता है प्रभु। अर्जुन तो सो रहा है, तू मेरी सहायता कर। क्या सहायता करूं? मेरे साथ चल तू पितामह के पास। ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन की पत्नी प्रणाम करने के लिए आएगी। पितामह उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना चाहते हैं। मैं कहता हूं दुर्योधन की पत्नी आए उससे पहले जाकर के तू प्रणाम कर ले, आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। और कन्हैया द्रौपदी को लेकर के पितामह के शिविर में गए। पितामह नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। द्रौपदी को लेकर कन्हैया गए। द्रौपदी जूते पहने हुए है, चप्पल पहने हुए है, चरण पादुकाएं हैं। चरण पादुकाओं की खटपट की आवाज आ रही है। कन्हैया बोले, द्रौपदी ये जूते उतार दे, खटपट की आवाज होगी, पितामह की नींद खुल जाएगी। और नींद खुल गई, पितामह का ध्यान छूट गया, आंखें खुल गई, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अभी तो वो समाधि में, ध्यान में है। जैसे ही नेत्र खुलेंगे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। द्रौपदी ने जूते उतारे, कन्हैया हाथों से उठा के पीतांबर में छुपाने लगे। द्रौपदी बोले, प्रभु ये क्या हो रहा है? मेरे जूते उठाएंगे आप? द्रौपदी मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कम्बा दयालु शरणम भजे। प्रभु ने द्रौपदी की जूतियां उठा करके अपने पीतांबर में छुपा के बगल में दबा ली। द्रौपदी अब तू जाकर के पितामह को प्रणाम कर। कन्हैया एक तरफ छुप गए और द्रौपदी ने जाकर के पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पितामह के मुख से आशीर्वाद निकल गया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी बिलख के रो पड़ी, पितामह आपका वचन सत्य हो जाए, आपका आशीर्वाद सत्य हो जाए। देखा पितामह के नेत्र खुले, द्रौपदी तो
हाँ पितामह, मैं पूछना ये चाहती हूँ, आपका वचन कौन सा सत्य होने वाला है? जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती होने का, ये वचन सत्य होगा या कल युद्ध भूमि में जो प्रतिज्ञा की थी सूर्यास्त होने से पहले पांडवों को मार दूंगा? मैं पूछना चाहती हूँ आपका कौन सा वचन सत्य होगा पितामह? भीष्म बोले, द्रौपदी तू अकेली नहीं आई है, तेरे साथ वो छलिया जरूर होगा। तुरंत कन्हैया प्रकट हो गए और उसी समय पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कृष्ण आज तूने मेरी प्रतिज्ञा मुझसे ही तोड़वा दी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैंने आज तेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वा दी तो लालो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहाऊं। तो प्रभु पितामह ने प्रतिज्ञा करके प्रभु की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे भक्त की रक्षा के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूं। तो जो भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं, फिर उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में लग दिया है बात तो किस बात की चिंता, जीवने यदि हरे विश्वंभरो गीयते, नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं दुखं निसरे, इत्यालोच मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज पूजनेन सततं कालो मया। क्या चिंता, अगर प्रभु के साथ संबंध जुड़ गया फिर चिंता की जरूरत नहीं, चिंतन करना चाहिए। मृत्यु काल उपस्थित है भरत जी के सामने, चिंता नहीं है। और देखिए परिणाम क्या हुआ,
भरत जी को बलि देने के लिए आगे बिठाया गया भद्रकाली के सामने। जैसे ही तलवार निकाले, भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार छुड़ाई, उन चोरों को ही सर काट डाला। मानो माता भद्रकाली ने इस बलि प्रथा का विरोध किया, क्योंकि हमारे धर्म में कभी भी कहीं किसी बलि की परंपरा नहीं। अरे बलि देना है, अपने अहंकार की दे दो। अरे जो धर्म सर्व के सबके सुख की कामना करता है वो किसी की जान नहीं ले सकता। भरत जी महाराज खड़े होके चले आए। एक बार का प्रसंग है, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगढ़ ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान कपिल के आश्रम पर जा रहा था। रास्ते में कहारों के मुखिया को एक कहार की आवश्यकता पड़ गई। भरत जी महाराज को पकड़ के पालकी में जोत दिया। अब भरत जी का नियम है, सोचते हैं मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट न पहुंचे। पालकी लेके जा रहे थे, रास्ते में चींटियां मिल गई, भरत जी उछल के राजा लुढ़क पुढ़क हो गया पालकी में। बड़ा नाराज हुआ, अरे ठीक से पालकी नहीं ढोते हैं, जानते नहीं मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तू बूढ़ा हो गया? इतना हष्ट पुष्ट शरीर लेके घूम रहा है, बड़ी बड़ी बातें बकी। जब राजा बोलने से बंद हो गया तो मुस्कुराते हुए भरत जी कहते हैं, राजन तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब ठीक है, एक निवेदन करूं? तू कह रहा है कि तू मेरा राजा है, बता मरने के बाद मेरा राजा रहेगा? तू कह रहा है इतना हष्ट-पुष्ट शरीर, मोटा ताजा शरीर लेके घूम रहा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये सारे भाव शरीर में होते, मैं तुझे कह दूं मैं शरीर नहीं हूं। तू कह रहा है थक गया होगा, थकता भी शरीर है, और मैं बताऊं मैं शरीर नहीं, मैं तो चेतन आत्मा हूं, और आत्मा कभी थकती नहीं है। जैसे ये शब्द उसने राजा पालकी से उतर के नीचे आ गया। महाराज आपकी बातें तो मेरे मन में समझ में ही नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, आप मुझे विद्वान ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं आप आत्मा है, आत्मा तो शरीर में रह रही है, अगर शरीर थकता है तो आत्मा को भी थकना चाहिए। एक बड़ा तर्क प्रश्न किया राजा ने, स्थाल्यग्न तापात पयसोभिताप तत्ताप विस्तंडुल गर्भरंधि देहेन्द्रिय श्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। कहते हैं चूल्हे में आग जलाओ, चूल्हे के ऊपर पतीला रखो, पतीले में पानी डाल दो, उसमें चावल डालो, अग्नि का ताप पतीले को लगेगा, पतीला गर्म होगा, पतीले का ताप पानी को लगेगा, पानी गर्म होगा, और पानी का ताप चावलों को लगेगा, तो चावल पकेगा कि नहीं? बिल्कुल पक जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे चूल्हे में जलती हुई आग पतीले के पानी में पड़े हुए चावल को पका सकती है, इसी प्रकार से शरीर को कष्ट होगा तो मन को होगा, मन को होगा तो बुद्धि को होगा, बुद्धि को होगा तो इंद्रियों को होगा, और इंद्रियों को होगा तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। जड़ भरत जी बोले कोविद बाध बादान। अरे राजन बातें तो विद्वानों जैसी कर लेता, पर वास्तव में तो तू मूर्ख है। अरे सावयव सावयव का संबंध होता है, निर्वयव निर्वयव का संबंध होता है, तू चावल की तुलना आत्मा से कर रहा। अरे तू उस पतीले में आधा पानी भर दे, ऊपर से ढक दे, उसमें जो खाली स्थान बचा उसको बोलते हैं आकाश। अब आग जलाता रहे नीचे, आकाश कभी तपेगा? जैसे अग्नि का ताप आकाश को नहीं तपा सकता, ठीक उसी प्रकार से कोई भी कष्ट इस शरीर में रहती हुई आत्मा को नहीं हो सकता। भगवान ने भी गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयते मारुतः। कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकता, आत्मा को तो कष्ट होता ही नहीं, और होगा भी कैसे? क्योंकि ये है क्या? सहज सुख राशि, सुख की राशि है, दुख कहां से होगा? राजा का अभिमान नष्ट हुआ, चरणों में गिर पड़ा, और राजा रघुगढ़ को जब भरत जी महाराज
ज्ञानोपदेश करते हैं। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान नाम की महिमा का वर्णन करते हुए अजामिल का प्रसंग सुनाया है और भगवान नाम की महिमा बताते हुए ही प्रहलाद की बड़ी पावन कथा सुनाई है। इसके बाद कथा सूर्यवंश में प्रवेश करती है समुद्र मंथन के बाद, और फिर चंद्रवंश की कथा आती है। लेकिन ये कथा अब आपको कल सुनाई जाएगी, क्योंकि फिर घर का खटका लगेगा ना जी। तो कल आप लोग समय से पधारें। कल बड़ा ही पावन प्रसंग है। और एक निवेदन करूं, कल चौथा दिन है कथा का, और आप जानते ही हैं भागवत जी की कथा में चौथे दिन कन्हैया प्रकट होते हैं। तो कल कन्हैया का प्राकट्योत्सव, नंद घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की। नंद घर बेटा नहीं हुआ, नंद घर आनंद हुआ, और आनंद माने साक्षात परमात्मा। तो कल बड़ी तैयारी से आइएगा, कन्हैया का प्राकट्य है। दूसरी बात, आपको पता है ना कन्हैया कब प्रकट हुए थे? रात के 12 बजे। तो 12 बजे प्रकट करवाएं क्या? वैसे ऐसा होगा नहीं, घबराना नहीं, पर फिर भी एक बार बता तो आना ही घर पर कि अगर रात के 12 बजे तक नहीं आए तो कहीं चिंता की बात नहीं, सीधे कथा में पहुंच जाना। दरवाजे पे एक चिट लगा के आ जाना चिपका के। 12 बजे तक नहीं आए तो समझ लेना गुरुकुल पे कथा में। तो कल बड़ा ही धूमधाम से हमारे कन्हैया का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। आप लोग समय से और थोड़ी और अधिक संख्या में आए। वैसे मैं देख रहा हूँ संख्या आप लोग की बढ़ती जा रही है, ये भगवान की बहुत कृपा है। जब प्रभु की कृपा होती है तब प्रभु की कथा में श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। तो आप सभी भगवान के बहुत ही कृपा पात्र हैं। कल यहाँ खूब दान लौटाए जाएंगे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा सारा संसार करेगा
शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं स्वात्मानम् अभिवन्दनं